हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम संविधान के टॉप चैलेंजिंग 30 क्वेश्चंस करेंगे। 30 में से कम आपको 25 सही करने हैं। अगेन आप विद्यालय आईएएस में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है। तो सही कालानुक्रम देखते हैं। यहाँ पे नागालैंड और सिक्किम में से सबसे पहले नागालैंड बना था। कब नागालैंड बना था? 1963 में। ठीक है। और सिक्किम कब बना है? सिक्किम बना है 1975 में। 74 में उसको दर्जा मिला था सह राज्य का 35वें संविधान संशोधन के तहत। और 75 में कब? 1974 से सह राज्य और 75 से पूर्ण राज्य। साथ ही साथ ये 35वां संविधान संशोधन था और ये 36वां संविधान संशोधन था। ठीक है। और ये हरियाणा बन गया था 1966 में। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश बना था 1987 में। 1987 में। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य कथन अगला है, निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य कथन। असत्य कथन को चुनना है। जब भी सत्य असत्य के बारे में पूछे तो आप उसको अच्छे से गोला कर लें। ठीक है कि क्या पूछ रहे हैं। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो कब प्राप्त हुआ था? गोवा को 1987 में ही हुआ था। इसके साथ दो और राज्य को प्राप्त हुआ था, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और ये कौन सा राज्य है? 25वां राज्य है। दीव खंबात की खाड़ी का एक टापू है। बिल्कुल टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन भी हमारा सही है। ठीक है। और पूछा है, दादरा और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन थे। तो नहीं, फ्रांसीसी नहीं थे। ये कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है। पुर्तगाली, पोर्चुगीज यहाँ रहते थे। तो यहाँ पे असत्य कौन हो जाएगा? यहाँ पे असत्य एक ऑप्शन है, दैट इज डी। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा उसको किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनने का सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ठीक है। राज्य दिए हुए हैं, हम पहले सबके डेट कर लेते हैं याद। ठीक है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पूछता है ये। पहले तो सिक्किम का बना था 1975 में। ऊपर से नीचे आते हैं। हरियाणा कब बना था? 1966 में। और हिमाचल प्रदेश कब बना था? हिमाचल प्रदेश बना था 1971 में। ठीक है। 1971। और बात आई आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश कब बना था? आंध्र प्रदेश तो वैसे शुरू से ही एक राज्य था। मतलब जब कमीशन के बाद गठन हुआ था तब से। तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। हमारा इसका क्रम क्या हो जाएगा? हरियाणा पहले आ जाएगा। एक एक सबसे पहले। ठीक है। एक, फिर तीन, एक, तीन, फिर दो, फिर चार। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम क्या पूछ रहा है? मतलब आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, मतलब बनने का क्रम इसमें से क्या था? तो अगेन हम पढ़ लेते हैं एक बार। नागालैंड कब बना है? नागालैंड बना है 1963 में। मेघालय कब आया था अस्तित्व में? मेघालय आया था
1969 मतलब 1972 ले सकते हैं, 1972, सिक्किम 1974 और अरुणाचल प्रदेश 1987। ठीक है, तो क्रम कौन सा हो जाएगा? क्रम ए ही सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो वर्तमान के दशा में गोवा जो है ये संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। और साथ ही साथ गोवा के बारे में एक बात याद रखनी है कि गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे समाज संहिता लागू है। ठीक है, अगला है, राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राजस्थान, महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। क्यों? क्योंकि इसमें हरियाणा सबसे लास्ट में 1966 में बना है, महाराष्ट्र बना है 1960 में, और राजस्थान जब मतलब 1956 के बाद जब 14 राज्य गठित हुए थे उसमें से एक राजस्थान भी था। अगला है, सिक्किम भारत का एक संबंध राज्य बना था। बस यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन मतलब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा वैल्यू है क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज करता है। एक डेट इसमें याद रखना है 35 और 36। ठीक है, और इसको याद रखना है 74 करके, इसको याद रखना है 75 करके। तो ये कौन सा था? 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 से ये क्या हुआ था? सह राज्य बना था। ठीक है, सह राज्य। और 36वें संविधान संशोधन 1975 से ये पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिल गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम विधिवत भारत संघ का एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? अभी मैंने इसका आंसर बताया, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। भारत के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1953 में की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी? फजल अली कमेटी भी कहते हैं इसको, फजल अली। ठीक है, इनके दो सहयोगी कौन थे इसमें? एक अध्यक्ष थे, दो सदस्य थे। फजल अली, के एम पणिक्कर थे एक सदस्य, और हृदयनाथ कुंजरू थे एक सदस्य। ठीक है, अगला है, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का वर्तमान स्वरूप कब आया था? छत्तीसगढ़ राज्य का वर्तमान स्वरूप कब आया था? वो आया था 1 नवंबर 2000 को। इसके साथ ही बाद में दो अलग अलग राज्य भी गठित हुए थे, दैट इज उत्तराखंड और झारखंड। उत्तराखंड को 9 नवंबर को बनाया गया था। उत्तराखंड, यूके लिख देती हूँ, यूके। और झारखंड को कब? 15 नवंबर को बनाया गया था। ठीक है, झारखंड, जेके। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। अगला है, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कोई विधायिका नहीं है? किस केंद्र शासित प्रदेश में अभी अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो कहाँ नहीं है? लद्दाख में। क्यों? क्योंकि इसको संघ राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अगला है, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं। मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया। देखिए यहाँ पे मैसूर से आपको तमिलनाडु करके कंफ्यूज कर रहे हैं। मैसूर कर्नाटका का पुराना नाम है। ठीक है, कर्नाटका का पुराना नाम है। और जहां तक रहा तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का पुराना नाम मद्रास है। गोवा को दमन और द्वीप से अलग किया गया। असत्य पूछा था, एक असत्य पूछा था, दमन और द्वीप से अलग किया गया था, बिल्कुल अलग किया गया है। मुंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, बिल्कुल सही, 1960 में किया गया था। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, बिल्कुल था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कब? 1971 में पूर्ण राज्य बना है। अगला है, भारत संघ से संबद्ध निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, कूट कूट दिया है, पूछा है। अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित है, बिल्कुल संघ में निहित है। यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां संघ को दी गई। भारत संघ अमेरिकन की अपेक्षा कैनेडियन फेडरेशन की भांति अधिक है। भारत संघ के राज्यों के पास पृथक होने की संवैधानिक अधिकार है, ये गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पृथक नहीं हो सकता क्योंकि हम एक भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। ठीक है, ये अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। तो यहाँ पे 1 और 2 हमारे सही हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला है, भारत के भूभाग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें राज्यों का भूभाग समाविष्ट है।
भूभाग समाविष्ट है। प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र इसमें समाविष्ट हैं। इसमें अन्य उपार्जित भूभाग सम्मिलित किए जा सकते हैं। ठीक है, तीनों ठीक है। यहाँ पे इसमें भारतीय संघ में क्या क्या है, इसमें राज्यों के भूभाग समाविष्ट हैं, प्रथम सूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र इसमें समाविष्ट हैं, और इसमें अन्य उपार्जित भूभाग जो हम अर्जित करते हैं वो भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। अगला है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन से सदस्य शामिल थे। अगेन मैंने आपको इसका अभी पहले बताया था। न्यायमूर्ति थे फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग 1948 का अधिदेश था। धर आयोग भी राज्य पुनर्गठन के लिए ही बना था, ठीक है, लेकिन इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को मना कर दिया था। ठीक है, ये क्या है, क्या पूछ रहे हैं इसमें, धर आयोग का क्या अधिदेश था। ठीक है, क्या अधिदेश था, राज्यों के वर्गीकरण का अध्ययन करना, यह संस्तुति देना कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है या नहीं, इसी कारण से बनाया गया था। तो इसने क्या बोला, नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाषा के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक राज्य के गठन में मैटर करती हैं। ठीक है, क्योंकि भारत में पर्टिकुलर हर एक भाषा के लोग हर राज्य में पाए जाते हैं। कोई एक भाषाई अगर कोई है और वो किसी एक कोने में पाया जाए, ऐसा नहीं है भारत में। सब थोड़े मोड़े हर जगह बिखरे हुए हैं। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या क्या कर सकती है, देखते हैं। किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, नहीं। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, हाँ। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, हाँ। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। सीमा बढ़ा घटा सकती है और साथ ही साथ नाम भी परिवर्तन कर सकती है भारत के अंदर। अगला है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके राज्य स्तर का प्रदान किए जाने के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। अगेन हम फिर से रिवाइज करते हैं, कौन सा राज्य कब बना। तो कब बना है, अरुणाचल प्रदेश बना है सन 1987 में। ठीक है, 1987 में। नागालैंड 1963 में बना है। सिक्किम बना है 1975 में, और मेघालय बना है कब, 1972 में। ठीक है, 1972 ही लेते हैं इसका, 1972। इससे पहले 19 मेघालय क्या हुआ था, हाँ 69 में स्वायत्त शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। तो क्या हो जाएगा, क्रम क्या हो जाएगा हमारा, 2 फिर 4 फिर क्या हो जाएगा 25 3 फिर 1, 2 4 3 1। आगे देखते हैं 2 4 3 1, ऑप्शन ए से। अगला है भारत की संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके और किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर राज्य का निर्माण सकेगी। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धतियां सही है। साधारण बहुमत द्वारा, सामान्य विधि प्रक्रिया से, राष्ट्रपति की अनुशंसा से, जो आमतौर पर विधेयक को उन राज्यों के विधानमंडल को भेजते हैं जो विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों से प्रभावित होने वाला है, राष्ट्रपति को दी गई प्रधानमंत्री की सलाह से। तो क्या हो जाएगा इसमें, तीनों से। ठीक है, यहाँ पे पूरा स्क्रीन में नहीं आ पा रहा है क्वेश्चन, तो आप ये 1 2 है, तो यहाँ पे 3 है, ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें, तीनों सही है। ठीक है, अगला है देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन 2 लोगों ने भूमिका निभाई थी। तो किसने किसने भूमिका निभाई थी, एक माउंटबेटन थे और एक वीपी मेनन थे। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से भारतीय संघ के शामिल होने की प्रक्रिया में क्रमशः बताइए। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो टोटल 563 देशी रियासतें थी भारत में, 565, जिसमें से जो 562 थे वो आसानी से मिल गए थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब उनको पता था कि यही है फ्यूचर हमारा, ऐसे ही आगे रहना, अगर भारत में रहना है तो हमको ऐसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन जो ये 3 थे इनको खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा था। ठीक है, तो तीनों ने क्या किया, नाटक किया। तो अब क्या हुआ, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया था। ठीक है,
जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया था। हैदराबाद में तब निजाम थे तो पुलिस कार्यवाही की गई थी और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह से विलय पत्र पर हस्ताक्षर लिया गया था। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद में उल्लेखित भारत व संघ शब्द से क्या अभिप्राय है। भारत क्या है, देश का नाम है, और संघ क्या है, राज पद्धति का प्रकार माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देश और राज्य पद्धति का प्रकार। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि करने या कमी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है 3। अगला है, राज्यों की सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी या नाम परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है, राष्ट्रपति जी की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। अगला है, 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ एवं राज्यों के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला है, क्या क्या हुआ था 1950 में, पूछ रहा है उसको। 1950 के संविधान में भारतीय संघ के राज्यों को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। क ख ग और घ 4 वर्गीकरण नाम रखे गए थे। घ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है और क में उन राज्यों को सम्मिलित जहां गवर्नर का शासन था। तो देखिए, ये पद्धति है ना, इसको समाप्त कर दिया गया था बोलना चाहिए। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। क्यों समाप्त कर दिया गया था कि क ख ग और घ को समाप्त करके 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया। एक राज्य, एक हो गया थे स्टेट, एक हो गया था यूनियन टेरिटरीज और एक हो गया था अर्जित क्षेत्र। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन से राज्य 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। 29वें राज्य के रूप में, देखिए तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था 2014 में। 2014 में, जिसके तहत तेलंगाना राज्य था वो अस्तित्व में आया था 29वें राज्य के रूप में। अगला है, उड़ीसा का नाम परिवर्तन अधिनियम द्वारा ओडिशा किया गया था। कब किया गया था उड़ीसा का नाम परिवर्तन? ओडिशा का नाम परिवर्तन किया गया था 2011 में। ठीक है, साथ ही साथ 2011 में। और याद रख लीजिए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम रखा गया था 1992 में। और किसका नाम परिवर्तन किया, हाँ, उत्तराखंड उत्तरांचल 2007 में। और 2006 में पौंडीचेरी से पुदुचेरी रख दिया गया था। ठीक है, 2006 में। इस सबको याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप विद्यालय आईएएस में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।